Hello guys, so today we will talk about lesson number 77 और 131 mindset exercise। यहाँ पे हम लोग देखते हैं discuss with your O clock partner। In this exercise there are two questions। Question number one is are people born intelligent। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या जो लोग होते हैं वो born intelligent मतलब पैदा ही intelligent होते हैं। यहाँ पे in this exercise in this question आपको ये बताना है आई थिंक एंड माई पार्टनर्स थिंक, मतलब कि योर थिंकिंग एंड योर व्हाट इज़ योर थिंकिंग एंड व्हाट इज़ योर पार्टनर्स थिंकिंग्स अबाउट दिस स्टेटमेंट आर पीपल बॉर्न इंटेलिजेंट और नॉट। ओके, तो जैसे कि अब देखिए आपको यहाँ पे बताना है, तो अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताएंगे कि पीपल बॉर्न इंटेलिजेंट होते हैं या फिर नहीं। अगर देखिए मेरे अकॉर्डिंग पूछा जाए तो फिर यहाँ पे ये आप कह सकते हैं कि we can't say anything about this we can't say anything means people not born intelligent or not become because देखिए यहाँ पे बात ये है कि देखिए अगर बायोलॉजिकल टर्म में अगर हम लोग जाते हैं तो जो बच्चे हैं वो क्या हैं बॉर्न होते हैं मतलब इंटेलिजेंट, क्योंकि 60 to 70% या 70 to 80% आप देखा जाए तो ये चीज़ होता है कि जो जेनेटिक्स होते हैं जो माता पिता का होता है तो वो ब्रेन पावर वो स्ट्रॉन्ग ब्रेन लेकर के बच्चे पैदा होते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो कि इस वीक ब्रेन के साथ पैदा होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि पीपल जो हैं इंटेलिजेंट पैदा होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से देखेंगे तो मैक्सिमम हम लोगों के पास एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है, जैसा कि हम लोगों ने बुक 1 में पढ़ा था लेसन नंबर 34 हाउ द ब्रेन वर्क्स। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अब पीपल जो हैं बॉर्न इंटेलिजेंट नहीं है होते हैं, वो बिकम इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट बिकम मतलब दे बिकम स्मार्ट और दे बिकम इंटेलिजेंट मतलब वो स्मार्ट बन जाते हैं। ठीक है, पैदाइशी वो इंटेलिजेंट या फिर स्मार्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे दो चीज़ें निकल कर के आती हैं, तो इसलिए हम लोग क्लियरली कुछ भी नहीं कह सकते यहाँ पे कि यहाँ वो पैदा ही इंटेलिजेंट होते हैं या फिर वो पैदा होने के बाद इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसा यहाँ पे कुछ भी आप नहीं कर सकते अपने मन से। ठीक है, ये मेरा मेरा ओपिनियन है और यहाँ पे मेनली आपको अपना ओपिनियन लिखना है। ठीक है, कि आप क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में। नाउ आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपके पार्टनर्स का थिंक लिखना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज आर पीपल बॉर्न टैलेंटेड और लकी। यहाँ पर भी देखिए सेम थिंग्स मैं वही चीज़ कहूँगा कि आर पीपल बॉर्न टैलेंटेड। यहाँ पे टैलेंटेड अगर कहा जाए तो टैलेंटेड को आप कह सकते हैं कि हाँ वो बॉर्न टैलेंटेड, क्योंकि अगर आपने देखा हो नोटिस किया हो तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पैदा होते के साथ ही, जैसे कि अगर किसी को डांसिंग में इंटरेस्ट है किसी बच्चे को, तो जैसे ही पैदा होता है जैसे ही बॉर्न होता है वो बेबी, तो वो क्या करता है बचपन से ही देखिएगा वो उसकी आदत होती है कि डांसिंग में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, वो हर जगह डांस मतलब कि करना चाहेगा। जब भी देखिएगा वो डांस कहीं टीवी में देखेगा या कहीं गाना सुनेगा तो वो डांस करने लगेगा, तो वो बचपन से ही उसके अंदर वो चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो टैलेंट आप कह सकते हैं कि टैलेंट हमारे अंदर होता है। बाकी आप ये चीज़ कह सकते हैं कि टैलेंट बॉर्न से होता है, आगे चल कर के हमको उस चीज़ को पहचानना होता है। कुछ लोग उस टैलेंट को पहचान जाते हैं तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो नहीं पहचान पाते उस टैलेंट को तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेम इसी तरीके से आपको लिखना है, यहाँ पे अपना थिंकिंग लिखना है और यहाँ पे आपके पार्टनर की थिंकिंग लिखना है। ये भी मैंने बस यहाँ पे अपना ओपिनियन बताया है और इसे भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज बी देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग फेलियर एंड मिस्टेक्स विथ योर पार्टनर डिस्कस। यहाँ पे देखिए आपको अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना है। इन दिस एक्सरसाइज देर आर 3 क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हाउ डू यू फील व्हेन यू मेक अ मिस्टेक, मतलब कि जब आप मिस्टेक करते हैं तो आप कैसा फील करते हैं, आपको ये चीज़ बताना है। तो देखिए मैक्सिमम देखिए यहाँ पे होता क्या है कि मिस्टेक करने अगर मेरे तरफ से पूछा जाए कि मिस्टेक करने पे कैसा फील करते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आई फील लिटिल बैड बट नॉट, क्योंकि देखिए गलती इंसान जानबूझ के नहीं करता है, मिस्टेक जो है वो मिस्टेक मतलब गलती से ही होती है। ठीक है, गलती गलती से ही होता है, कोई भी जानबूझ के किसी गलती को नहीं करता है। वो होता है बहुत रेयर ऐसा केस है, मतलब कि या फिर जो कुछ लोग थोड़े से बदमाश कह सकते हैं आप कि वो जानबूझ के करते हैं, तो वो अलग चीज़ है, वो अलग वे है देखने का। ठीक है, अगर मैं
एक जनरली बात करूं तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी इंसान जानबूझ के गलती नहीं करता है, ठीक है। तो अगर आप जब उस समय उस गलती को आप जानबूझ के नहीं करते तो उस समय आप कैसा फील करते हैं, मान लीजिए आई फील लिटिल बैड, मतलब कि आप हल्का बुरा मानते हैं कि अरे मुझसे ये गलती हो गई, बट उस समय आपको क्या है, बैड तो फील होगा, बट वहाँ पे आप क्या करेंगे, उस गलती को क्या कर सकते हैं, सुधारेंगे, उस मिस्टेक्स को आप आगे चल करके सुधारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आई फील लिटिल बैड और बिकॉज दिस इज़ अ मिस्टेक, आप कह सकते हैं कि हाँ ये मिस्टेक मुझसे हुआ था उस समय, तो इसलिए मतलब आप देखिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताएंगे कि आपको क्यों बुरा लगता है, मतलब कि हाँ आप, हाँ मतलब कि आपको क्यों बुरा लग रहा है, अगर आप उस चीज़ को गलती कर रहे हैं तो आपको बुरा क्यों लग रहा है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे, ठीक है। जैसे कि आई फील बैड और बिकॉज़ कि क्योंकि मुझे वो चीज़ नहीं करना चाहिए था, उसे करने के बाद ये गलती हो गई, मतलब ये चीज़ बुरा हो गया या ऐसा कुछ हो गया वैसा कुछ हो गया, ठीक है। वो सिचुएशन के हिसाब से होता है, ठीक है। या वहाँ पे जो सिचुएशन रहेगा उस सिचुएशन के हिसाब से वहाँ पे आप बताएंगे। नाउ बी क्या है, फेल एट मीन्स हाउ डू यू फील व्हेन यू फेल एट सम टाइम्स, मतलब यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि मतलब आप जब फेल हो जाते हैं तो आप कैसा फील करते हैं। तो आप यहाँ पे सिंपली मैक्सिमम टाइम जो मैक्सिमम पीपल होते हैं वो सैड फील करते हैं, मतलब कि थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं। आई फील सैड मतलब सैड ही, मतलब आप उस समय थोड़ा सा बिल्कुल दुखी टाइप के हो जाते हैं, मतलब सैड हो जाते हैं, ठीक है। बिकॉज़ आप उस चीज़ का एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, या फिर कैसे, हाँ कह सकते हैं आप कि आप उस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि हाँ मतलब ऐसा हो सकता था, मैं फ़ेल हो गया, या फिर अगर आपने हार्ड वर्क किया था उसके बाद आप फेल हो गए तो उस समय आप थोड़ा सा क्या है, आप सैड फील करेंगे, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, हाउ डू योर पार्टनर्स टीचर्स डू से व्हेन यू मेक मिस्टेक, मतलब कि जब आप मिस्टेक करते हैं तो आपके पार्टनर्स, टीचर्स या फिर पेरेंट्स आपको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर पेरेंट्स की बात करें तो आप कहिएगा कि दे इनकरेज अस, मतलब कि वो देखिए हम लोगों को साहस देते हैं, या फिर और कह सकते हैं कि वो हम लोग को और कहते हैं कि ये नहीं कहते कि मिस्टेक्स करो, वो ये कहते हैं, वो समझाते हैं कि ठीक है इस बार गलती हो गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम से इसी गलती को ध्यान में रखते हुए ये गलती तुम दोबारा मत करना, इस चीज़ को आगे से तुम सुधारो, ठीक है। वो इस चीज़ को कहते हैं। बहुत सारे मतलब ऐसे होते हैं, जैसे कि पार्टनर्स की बात यहाँ पे कर रहा है, या फिर कभी कभी टीचर्स की बात आती है, तो वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी डांटते हैं उस चीज़ को लेकर के, लेकिन वो डांटते भी इसीलिए हैं क्योंकि आगे चल कर के आप उस मिस्टेक को दोबारा ना करें, ठीक है। कुछ लोग डांट देते हैं उस चीज़ को, लेकिन कुछ लोग नहीं डांट करके अच्छे से समझाते हैं आपको कि नहीं ये चीज़ मिस्टेक तुमसे दोबारा नहीं होनी चाहिए, चलो कोई बात नहीं, इस बार हो गया तो हो गया, लेकिन अगली बार से ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, वो समझाते हैं। नाउ बी पे भी यही है, हाउ डू योर पेरेंट्स और टीचर डू से व्हेन यू फेल एट समटाइम्स समथिंग, ठीक है, समथिंग। नाउ मतलब यहाँ पे अगर आप कभी फेल हो जाते हैं तब आपको मतलब बताना है कि आपके पेरेंट्स या फिर टीचर्स या पार्टनर्स मतलब क्या क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप सेम देखिए, सारे के सारे यहाँ पे जितना टॉपिक है ये सब कुछ आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है। मैं बस यहाँ पे आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, एक आइडिया बता रहा हूँ कि हाँ आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं एक्चुअल सॉल्यूशन यहाँ पे कुछ भी नहीं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि ये टोटली आपके अकॉर्डिंग है, टोटली टोटली पूरा का पूरा आपके अकॉर्डिंग है कि आप आपके साथ ऐसा कब होता है, मतलब कि आप क्या फ़ील करते हैं, आप फेल होते हैं तो क्या फ़ील करते हैं, आप मिस्टेक करते हैं तो क्या फ़ील करते हैं, ठीक है। नाउ मतलब कि आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं मिस्टेक्स पे, आपके फेलियर पे आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, तो ये सारा का सारा मतलब अब आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं मुझे थोड़ी पता होगा, तो ये सारा का सारा क्या है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे। ना यहाँ पे अगर फेलियर की बात हो रही है तो आप यहाँ पे बताएंगे कि आप जब फेल होते हैं तो आपके माता पिता कैसे क्या कहते हैं या फिर टीचर क्या कहते हैं। तो देखिए मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है कि मतलब डांटते तो हैं, सभी के माता पिता डांटते हैं, लेकिन वो डांटते तो हैं बट बाद में समझाते भी हैं कि ठीक है चलो इस बार फेल हो गए, लेकिन अगली बार से हार्ड वर्क करना और ज़्यादा मेहनत करना तो आगे चल करके सक्सेस हो गए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज डिस्कस एंड शेयर। यह क्वेश्चन नंबर ए इज हाउ हैव मिस्टेक्स हेल्प यू लर्न एट एफ सो फार, मतलब यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि मिस्टेक्स से आप कैसे, मतलब कि मिस्टेक्स आपको कैसे हेल्प कर रहा है एफ में लर्न करने के लिए, मतलब सीखने के लिए, ठीक है।
तो अगर मैं एक एग्जांपल लेकर के बात करूँ तो देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में, ठीक है। मैंने देखा है मैक्सिमम बच्चे आपके, हाँ मैक्सिमम बच्चे कैसे रहते हैं, क्योंकि जिन्हें इंग्लिश आती है वो तो आएंगे नहीं इंग्लिश सीखने के लिए, जिन्हें नहीं आती है वही आते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, ठीक है। तो जिन्हें नहीं आती है वही आते हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत बार मिस्टेक्स करते हैं, वोकेबलरी नहीं बोल पाते हैं, प्रोनाउंसिएशन में बहुत बार दिक्कत होती है उन लोगों को। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होता है, तो वहाँ पे हम लोग जैसे फैसिलिटेटर क्या होते हैं, वो सब क्या करते हैं, उन लोगों को करेक्ट करते हैं, उनके सारे मिस्टेक्स को करेक्ट करते हैं और बताते हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होगा। वोकेबलरी को कुछ लोग वोकलबरी बोल देते हैं, मतलब बहुत मैंने देखा है कि लड़खड़ा जाते हैं या फिर उसको बोल नहीं पाते हैं, क्लियरिटी नहीं हो मिल पाती उन लोगों को। तो उस समय फैसिलिटेटर जो रहते हैं वो बताते हैं कि नहीं ऐसे नहीं वोकेबलरी होगा। प्रोनाउंसिएशन को प्रोनाउंसिएशन कहते हैं कुछ लोग, तो प्रोनाउंसिएशन नहीं प्रोनाउंसिएशन होता है। तो ये सब क्या है, वो लोग वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन बताते हैं, उसके बाद फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर वगैरह। तो एफए में जो भी है, मतलब हम लोगों के मिस्टेक्स को क्या किया जाता है, सुधारा जाता है। और जब उस मिस्टेक्स को सुधारा जाता है तो आप अगली बार क्या करते हैं, उस पर और ज़्यादा ध्यान देते हैं, ताकि अगली बार से वो मिस्टेक आप ना करें वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से एफए से आप क्या करते हैं, इस चीज़ को सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ लिखना नहीं है, बस आपको डिस्कस करना है, ठीक है, क्लास में। नाउ क्वेश्चन नंबर बी इज वुड यू हैव लर्न विदाउट मेकिंग द मिस्टेक। यहाँ पे देखिए ऐसा कोई नहीं है कि जो कि विदाउट मिस्टेक्स वो लर्न नहीं कर पाए, मतलब लर्न कर जाए, ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं है। जितने भी आप बड़े बड़े एग्जांपल ले ले, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन कह सकते हैं या सक्सेसफुल पर्सन जो भी हैं, तो उन सबको आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं उन लोगों ने मिस्टेक, अभी देखिए नीचे हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो आप जब भी देखेंगे तो वो लोग भी कहीं ना कहीं मिस्टेक किए थे, ठीक है। क्योंकि उस मिस्टेक से ही पता चलता है उन लोगों को कि मुझे और कहाँ पे क्या करना है, बेटर करना है, ठीक है, बेटर हमें और ज़्यादा करना है इसके लिए, ठीक है। क्योंकि वो अभी भी मिस्टेक्स कर रहे हैं, मतलब देखिए मिस्टेक्स हर इंसान के लाइफ में आता है, हर इंसान की लाइफ में मिस्टेक्स आती ही आती है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आप बताएंगे कि वुड यू हैव लर्न विदाउट, नहीं, तो यहाँ पे बिल्कुल आप बताएंगे नो, वी कुड नॉट लर्न विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वुड यू हैव लर्न इफ़ यू हैड स्टॉप ट्राइंग करेक्टिंग आफ्टर मेकिंग द मिस्टेक। तो यहाँ पे सिंपली देखिए इसका नो ही होगा आंसर, क्योंकि अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं और उसके बाद आप ट्राई नहीं कर रहे हैं, करेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब उस मिस्टेक को करने के बाद, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि प्रोनाउंसिएशन कुछ लोग सही से नहीं कर पाते हैं। अब आप बार बार प्रोनाउंसिएशन गलत बोल रहे हैं, लेकिन आपको कोई मिस्टेक सुधार भी रहा है, फिर भी आप उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, फिर भी आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब आप एक तरीके से आपने अपना फिक्स्ड माइंडसेट बना लिया है कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, आप उस चीज़ को कभी नहीं सुधार सकते हैं। तो इसका आंसर नो होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4 देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सम वेरी फेमस प्रोडक्ट हैव बीन क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ मिस्टेक्स, मैच द मिस्टेक्स विद द प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए कुछ फेमस प्रोडक्ट आपको दिए गए हैं, जैसे कोका कोला है, कॉर्नफ्लेक्स है, पोटैटो चिप्स है, स्टील है, पोस्ट इट नोट्स है, प्रिंटर है। तो इन लोगों ने भी मिस्टेक्स किया था, इधर जो जितने भी दिए हैं ये सारे के सारे क्या हैं, मिस्टेक्स हैं इन लोगों के। तो आपको क्या करना है, इनके मिस्टेक्स को देख करके मैच करना कि किसने कौन सा मिस्टेक किया है। जैसे कि अगर मैं कोका कोला की बात करूँ तो कोका कोला ने ये वाला मिस्टेक किया था, देखिए आपको मैच करना बस यहाँ पे। तो ये जो लास्ट वाला है ये मिस्टेक कोका कोला ने किया था। नाउ अगर मैं कॉर्नफ्लेक्स की बात करूँ तो कॉर्नफ्लेक्स ने ये फिफ्थ वाला जो है ये मिस्टेक किया था। नाउ अगर मैं पोटैटो चिप्स की बात करूँ तो पोटैटो चिप्स में ये देखिए जो फोर्थ वाला है ये हो गया। तो इस उसको पोटैटो चिप्स ने ये मिस्टेक किया था। तो ये देखिए आप अपने पूरा पढ़ेंगे इसको और समझेंगे, ठीक है, कि मिस्टेक थी क्या। क्योंकि मैं एक एक ठो पढ़ करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इसमें कुछ रखा नहीं है, बस आपको देखना है और समझना है कि मिस्टेक कौन सी थी। तो कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक है ना। अगर स्टील, मैं बस बता दूं कि किसने कौन सी मिस्टेक की थी। स्टील ने ये जो थर्ड वाला है इसने ये मिस्टेक किया था। नाउ पोस्ट इट नोट्स की अगर हम बात करें तो पोस्ट इट नोट्स ने फर्स्ट वाला जो है फर्स्ट जो है पोस्ट इट नोट्स, ये इसने फर्स्ट वाला मिस्टेक किया था। नाउ अगर प्रिंटर की बात करें तो ये जो सेकंड वाला है इसने सेकंड मिस्टेक किया था, ये वाला व्हेन द कैनन इंजीनियर, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैच कर लेंगे अपने नोट पैड्स पे, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज सी देख लेते हैं यहाँ पे, टैलेंट एंड इफर्ट विथ योर पार्टनर्स रीड।
यहाँ पे देखिए आपको रीड करना है, ये जो पूरा दिया हुआ है 5 जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इसको आपको रीड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको टैलेंट्स दिया हुआ है और एफर्ट दिया हुआ है, जो एफर्ट वो लोग लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको पार्टनर के साथ पढ़ना है, ठीक, और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहला अगर हम पढ़ लेते हैं तो सबसे पहला यहाँ पे क्या लिखा है, विन माइकल जॉर्डन फेमस प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर started playing, he was told that his jump shots were not good. He started talking hundreds of jump shot a day until they were perfect. मतलब देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है, what would have happened if he had not put in extra practice. मतलब देखिए यहाँ पे है क्या कि जो माइकल जॉर्डन है वो बहुत फेमस प्रोफेशनल बास्केट प्लेयर हैं, उसके बाद भी वो क्या करते हैं, वो जब स्टार्टेड प्लेइंग ही वॉज टोल्ड दैट ही जंप शॉट वर नॉट गुड। मतलब कि जब उन्होंने प्लेइंग स्टार्ट किया था तो वो क्या थे, मतलब कि शॉट्स टोल्ड दैट ही जंप शॉट वर नॉट गुड, मतलब उन्होंने कहा था कि उनका जो जंप शॉट था वो गुड नहीं था, मतलब अच्छा नहीं था। बट ही स्टार्टेड टॉकिंग 100 ऑफ जंप शॉट अ डे अंटिल दे वर परफेक्ट। मतलब वो डेली के डेली क्या करते थे, 100 जंप्स, मतलब कि वो डेली 100 जंप्स शॉट मतलब पर डे करते थे, जब तक वो परफेक्ट नहीं हो गए उस चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ़ ही हैड नॉट पुट इन द एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। मतलब कि देखिए यहाँ पूछा गया कि क्या होता अगर वो प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करते। तो ये देखिए यहाँ सिंपल सी बात है, अगर वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करते तो वो परफेक्ट नहीं बन पाते उस चीज़ में, ठीक है। जो वो पहले थे वैसे ही रहते, या फिर हो सकता था वो और ज़्यादा ख़राब हो जाते, या बेटर होते तो हल्का फल्का बेटर होते, उस लेवल तक बेटर नहीं होते जो आज वो बेटर हैं, ठीक है। आज आज तरीके से वो बेटर हैं, वो उस पहले नहीं होते, विदाउट प्रैक्टिस के वो नहीं हो पाते। तो यहाँ इस तरीके से आप बताएंगे, यहाँ सिर्फ आपको डिस्कस करना और कहीं कुछ लिखना नहीं है। नाउ क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, स्टार वर्क सीईओ हॉवर्ड स्कल्ट्स वर्क्स फ्रॉम होम इवन आफ्टर पुटिंग इन 13 आवर डे, ही ऑल्सो वर्क ऑन संडे। वाई डज, क्वेश्चन है, वाई डज ही वर्क सो हार्ड वेन स्टारबक्स इज़ ए सक्सेसफुल कंपनी। मतलब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि जो स्टारबक्स हैं वो क्यों इतना हार्ड वर्क करते हैं जबकि उनके पास क्या है, सक्सेसफुल कंपनी है, मतलब कि वो उनकी कंपनी जो सक्सेसफुल है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली आप बताएंगे कि वो हार्ड वर्क इसलिए करते हैं क्योंकि उनके हार्ड वर्क की वजह से ही कंपनी सक्सेसफुल है। क्योंकि अगर आज वो हार्ड वर्क फिर से अगर रोक देंगे, अगर वो हार्ड वर्क नहीं करेंगे, अगर मान लीजिए अगर एक बार आप किसी अच्छे लेवल पे पहुंच गए, अब उस लेवल पे जाकर के अगर आप फिर से मतलब वापस से आप लेजीनेस दिखाएंगे, वापस से मतलब कि अगर आप उस टाइम पे अगर लेजीनेस दिखाएंगे तो धीरे धीरे आप फिर से डाउन होते चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको लाइफ में हमेशा हार्ड वर्क करता रहना चाहिए, हमेशा आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या करते हैं, मोर वर्क करते हैं, मोर हार्ड वर्क करते हैं। नाउ कुछ पॉइंट 3 क्या है, पॉइंट नंबर 3 है, रो रो हैलोडे अ फेमस बेसबॉल प्लेयर ट्रेन्स फॉर 90 मिनट्स बिफोर अ गेम, वाई डज ही पुट इन द एक्स्ट्रा ट्रेनिंग। तो सेम देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने ऊपर बात किया था यहाँ पे, हाँ फर्स्ट वाले पे, तो सेम यही चीज़ यहाँ पे भी है। मतलब कि वो 90 मिनट बिफोर गेमिंग के क्या करते हैं, ट्रेन्स होते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, मतलब प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे वाई डज ही पुट इन द एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, मतलब वो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग क्यों लेते हैं, ताकि वो और ज़्यादा मतलब कि क्या कह सकते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, या फिर और कह सकते हैं वार्म अप के लिए। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 देखें, एप्पल सीईओ टिम कुक्स is the first in the office and last to leave. As the head of the company, does he need to do this? If not, why does he do it? मतलब देखिए यहाँ पे आपको बताना है, जो टीम कुक जो हैं वो कंपनी के खुद मालिक हैं, उसके बाद भी क्या उनको ये चीज़ करना चाहिए कि वो पहले आएँ और लास्ट में जाएँ। तो देखिए मेरे तरफ से तो बिल्कुल उनको ये चीज़ करना चाहिए कि क्योंकि कंपनी उनकी है, तो अगर वही लेट होंगे और वही जल्दी चले जाएंगे तो जो वहाँ के जो वर्कर्स हैं, जो स्टाफ्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। उनके ऊपर तो सिंपली यही इफ़ेक्ट पड़ेगा ना कि जब हमारा सीईओ ही मतलब केयर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो इरिस्पॉन्सिबल है, तो हम लोग मतलब कि क्यों रहे, मतलब उनके देखिए माइंडसेट एक इस तरीके का बन जाता है, ठीक है। वो अलग चीज़ है कि कुछ लोग का नहीं बनता है, कुछ लोग का बनता है, लेकिन मैक्सिमम होता है कि ऐसा माइंडसेट बन जाता है कुछ लोगों का। तो इसीलिए मेरे ख्याल से उनको ये चीज़ करना चाहिए, उनको मतलब जल्दी जाना चाहिए और लेट से आना चाहिए, ताकि जो वर्कर्स हैं, जो स्टाफ्स हैं, उनके माइंड में भी ये चीज़ रहे कि हमारा जो सीईओ है
वो बहुत हार्ड वर्कर है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे होना चाहिए। नाउ लास्ट देख लेते हैं। लास्ट का मैं बस क्वेश्चन पढ़ता हूँ। लास्ट का क्वेश्चन क्या है, वाई डज द कोच वर्क एज हार्ड और इवन हार्डर देन प्लेयर। मतलब यहाँ पे देखिए, वाई डज द कोच वर्क, मतलब यहाँ पे पूछा गया कि कोच क्यों हार्ड वर्क करता है इवन हार्डर देन प्लेयर, मतलब प्लेयर से भी हार्डर करता है, मतलब प्लेयर से भी ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। तो यहाँ पे सिंपली देखिए वही सेम चीज़ है कि जब कोच ही अच्छा नहीं होगा तो फिर प्लेयर कैसे अच्छे होंगे, क्योंकि जो कोच है वो सारे प्लेयर्स को सिखाता है कि कैसे हम लोग क्या करेंगे, मतलब प्ले करेंगे, कैसे खेलेंगे, ठीक है। तो जब जब तक कोच अच्छे से नहीं करेगा तो प्लेयर्स कैसे करेंगे, तो इसीलिए कोच को क्या करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। नाउ एक्सरसाइज डी यहाँ पे देख लेते हैं, विथ योर पार्टनर डिस्कस। यहाँ पे आपको अपने पार्टनर्स के साथ डिस्कस करना है। तो पहला क्या है, एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज डी में फर्स्ट का ए है, व्हाट इफर्ट्स हैव यू मेड टू लर्न एट एफ ई ए। मतलब आप कैसा कौन सा एफर्ट्स लगा रहे हैं एफ ई ए में पढ़ने के लिए। तो सिंपली मैंने इसके ऊपर पहले ही बात किया था कि मतलब देखिए बहुत लोगों के पास टाइम ही नहीं होता है, या आप बीमार पड़ गए हैं, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है घर में, फेस्टिवल वगैरह आ रही हैं, फिर भी आप एफ ई ए जा रहे हैं, ठीक है। आपके पास टाइम नहीं है, फिर आप बिजी हैं, फिर भी आप एफ ई ए जा रहे हैं, आप वो एफर्ट वहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। आप अपना टाइम दे रहे हैं वहाँ पे, वो एफर्ट आप लगा रहे हैं। तो ये इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे और सारी चीज़ें ऐड करके आप बता सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर बी की बात किया जाए, व्हाट एफर्ट्स हैज़ योर फैसिलिटेटर मेड टू टीच यू। मतलब आपके फैसिलिटेटर कौन सा ऐसा इफेक्ट कह सकते हैं, कौन सा एफर्ट ऐसा लगा रहे हैं, ठीक है। तो अगर फैसिलिटेटर की अगर हम बात करें तो फैसिलिटेटर देखिए कौन सा एफर्ट लगा रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे बहुत वीक होते हैं, तो मतलब कभी कभी फैसिलिटेटर बिल्कुल इरिटेट हो जाता है, लेकिन फिर भी फैसिलिटेटर कभी रूडली बात नहीं करता, ठीक है। क्योंकि अगर वो रूडली बात करेगा तो जो बच्चे हैं वो कंप्लेन कर सकते हैं आगे चल करके, ये डर एक तरीके से फैसिलिटेटर के मन में बना रहता है। तो इसलिए वो, और कुछ फैसिलिटेटर अच्छे भी होते हैं तो वो कभी रूडली बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो फैसिलिटेटर कभी आपको रूडली बात नहीं करते, लेकिन वो इरिटेट बहुत ज़्यादा अंदर से हो जाते हैं, ठीक है। और सुबह से लेकर के बिल्कुल शाम तक वो पढ़ाते पढ़ाते एक टायर्ड हो जाते हैं, फिर भी आपको अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये एफर्ट्स क्या है, एक फैसिलिटेटर लगा रहा है आपको पढ़ाने में। ना अगर लास्ट बात करें, लास्ट क्या है, ये कोट है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। मतलब यहाँ पे देखिए बोला ये क्या है, कुछ इस सेंटेंस का स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि हार्ड वर्क, मतलब हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, मतलब जो हार्ड वर्क है वो टैलेंट को बीट कर सकता है। मतलब जो अगर किसी के अंदर टैलेंट है तो उसको बीट कर सकता है, अगर अगर मतलब कि जब टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड, मतलब कि जब जो टैलेंट है वो वर्क ना करे, मतलब कि जो टैलेंट है वो हार्ड वर्क ना करे, तभी क्या हो सकता है, जो हार्ड वर्क है वो टैलेंट को बीट कर जाए, ठीक है। तो सिंपली यही था, ये बहुत ज़्यादा टफ लेसन नहीं है। एंड थैंक यू सो मच। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क विद मी इन कमेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच।